सुप्रभात बच्चों, मैं कंचन झा आपकी हिंदी की टीचर हूँ। मैं आप लोगों को हिंदी मेन बुक और हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगी। तो चलिए बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोगों को व्याकरण पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो व्याकरण में क्या आप जानते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्याकरण है क्या। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों को शुद्ध बोलना, पढ़ना और प्रयोग करना सिखाता है। अब बच्चों, व्याकरण के ही माध्यम से हम वर्णों के बारे में, शब्दों के बारे में, वाक्यों के बारे में या अनेक चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए व्याकरण में सबसे पहले हम जानें कि भाषा क्या है। जैसा आप पुस्तक पर ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं कि व्याकरण के इस बुक में सबसे पहले भाषा आता है। तो क्या आप जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहले भाषा के बारे में हम समझें। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर, लिखकर प्रकट करता है और इसके माध्यम से दूसरों के विचारों को भी सुनकर और पढ़कर समझता है। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं बच्चों, ऊपर लिखा है भाषा। अब इस भाषा के नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसको पढ़कर हम समझते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज के लोगों के साथ विचार विनिमय करता है। वह बोलकर और लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है तथा सुनकर और पढ़कर विचारों को ग्रहण करता है। अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने एवं दूसरों के विचारों को ग्रहण करने के लिए भाषा सबसे सुगम साधन है। वैसे तो संकेतों के द्वारा भी मनुष्य अपने विचारों को दूसरों को समझा सकता है तथा दूसरों के विचार को समझ सकता है, किंतु संकेतों द्वारा हम अपनी बात को एक सीमा तक ही समझ सकते हैं। विद्यार्थी ने अध्यापक से कक्षा से बाहर जाने की अनुमति मांगी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक कक्षा का यह चित्र है जिसमें शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्लास में बैठकर उनकी बातों को चुपचाप सुन रहे हैं। तो मान लीजिए कि जैसे बच्चों ने अध्यापक से कक्षा से बाहर जाने की अनुमति मांगी और अध्यापक ने जाने की स्वीकृति सिर हिलाकर दे दी, तो विद्यार्थी कक्षा से बाहर चला गया। यहाँ अध्यापक ने बिना बोले ही अपने मन की बात कह दी, किंतु इस प्रकार व्यक्त किए गए विचार अपूर्ण एवं अस्पष्ट होते हैं। इनसे सर्वसाधारण का कार्य नहीं चल सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि सांकेतिक भाषा में ही अगर हम अपनी बातों को किसी को हमेशा कहें तो इस तरह से सभी लोगों का काम नहीं चल सकता है। तो इसलिए हमें अपने मन के विचारों को, मन के भावों को किसी के सामने बोलकर या फिर लिखकर प्रकट करना होता है और यही भाषा है। अब बच्चों, नीचे लिखा है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। अब आप देखिए इस चित्र में कि शिक्षक अपने बच्चे को कक्षा में पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि यह चित्र आपके कक्षा 7 का है। तो यह आपके विद्यालय की 7वीं कक्षा का चित्र है। आज आपके विद्यालय में हिंदी की परीक्षा है। आपके हिंदी शिक्षक आपको परीक्षा के नियमों की जानकारी दे रहे हैं। मान लीजिए आप कि ये आपका की कक्षा है और इस कक्षा में आपके शिक्षक आपको हिंदी विषय की जानकारी दे रहे हैं और हिंदी की परीक्षा के नियमों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो नियमों को समझने के बाद शिक्षक ने क्या किया? प्रश्न पत्र बांट दिए। जब शिक्षकों ने आपको सब कुछ समझा दिया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? प्रश्न पत्र बांट दिया। अब प्रश्न पत्र जब उन्होंने बांट दिया तो आपने क्या किया? उस प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ने लगे और पढ़कर फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने लगे। तो प्रश्नों के उत्तर लिखना आपने जैसे ही प्रारंभ किया तो तब तक लिखते रहे जब तक आपने उसके सारे उत्तर लिख नहीं लिए। आपने शिक्षक को अपनी उत्तर पुस्तिका जमा नहीं किया, ऐसा आप मान लो। अब क्या होता है कि परीक्षा की अवधि जब पूरी हो जाती है तो शिक्षक आपसे वो उत्तर पुस्तिका ले लेते हैं और उत्तर पुस्तिका लेने के बाद वो उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उस पर आपको अंक देते हैं। तो ये
एक छोटी सी कहानी थी और उससे जुड़ी हुई नीचे कुछ प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को आपको पढ़ना है, समझना है और फिर उसका उत्तर आपको देना है। तो ये प्रश्न है कि शिक्षक ने परीक्षा के नियम कैसे समझाए। तो ऊपर जैसा मैंने समझाया आपको कि शिक्षक ने परीक्षा के नियम को कैसे समझाया, बोलकर, सांकेतिक भाषा में या फिर लिखकर। तो बच्चों उन्होंने कैसे समझाया, बोलकर। तो उत्तर क्या होगा, बोलकर। अब दूसरा प्रश्न है, आपने उस नियमों को कैसे समझा। तो कैसे समझा आपने उस नियम को, बोलकर या लिखकर, बोलो। तो आपने उस नियमों को कैसे समझा, सुनकर। तो उत्तर होगा सुनकर। अब तीसरा प्रश्न है कि आपने प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए। तो बताओ जल्दी से कि आपने प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए। तो आपने प्रश्नों के उत्तर दिए लिखकर। उत्तर क्या होगा, लिखकर। अब चौथा प्रश्न है, शिक्षक ने उस पर अंक कैसे दिए। तो शिक्षक ने पहले उस उत्तर पुस्तिका को पढ़े और पढ़ने के बाद फिर उस पर अंक दिए। तो उत्तर क्या होगा, पढ़कर। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि मैं PDF के थ्रू आपके होमवर्क में सारे पेज को अपलोड कर दूँगी। आप वहाँ से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो मैंने अभी पढ़ाया उस सब को याद करके सारे प्रश्न का उत्तर सही सही लिखेंगे। धन्यवाद।